एक क्वेश्चन है, किताब दीजिए थोड़ा सा, कितना समय पढ़े था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार बर्तन है, इसकी आधार की परिधि क्या है, ये जो आधार है इसकी परिधि दे रखा है 132 सेंटीमीटर। और लिखा है कि इसकी ऊंचाई, देखिए बेलन की ऊंचाई ये यंच, इसका मान लिखा है 25 सेंटीमीटर। क्या लिखा है बच्चों? 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और एक बर्तन की क्षमता बताइए। बर्तन की क्षमता करने का मतलब कि इस बर्तन में कितना पानी आएगा, चाहे कुछ भी रखेंगे, पानी तेल कुछ भी रखेंगे तो इसमें कितना आएगा, यही पूछ रहा है। और दिया है कि 1000 घन सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 लीटर। यदि नहीं दिया रहेगा तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1000 घन सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो हमको ये निकालना है, बर्तन की क्षमता निकालना है। बर्तन की क्षमता मतलब कि इसका वॉल्यूम, तो कितना पानी इसमें आएगा। तो आयतन बेलन के आधार की परिधि, पहले हम उसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालेंगे तब ना पता चलेगा उसका आयतन। तो आयतन निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। तो हमको आर की आवश्यकता है, आर कहीं दिख नहीं रहा है, मगर परिधि दिया है तो परिधि की सहायता से क्या निकालेंगे, हम लोग इसका आर निकालेंगे। तो बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर फॉर्मूला होता है इसका। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। अच्छा, वृत्त की भी परिधि क्या होता है, 2 पाई आर ही होता है। तो ये लगभग वृत्त ही बनता है यहाँ पे, ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त, ठीक। तो 2 पाई आर लिख लिए बच्चों। परिधि का मान दिया है 132। 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान निकालना है। 32 को काटेंगे, 132 को 11 से काट देंगे, 11 एकदम 11, 11 गुना के 22 और 11 गुना के यहाँ पे 22, ये कट जाएगा। अगले स्टेप में अब यहाँ 12 लिख दिए, यहाँ पे 2 गुना के 4, नीचे 7 ये है। अब 4 से 12 को काट देंगे तो 4 क्या ही 12 कट जाएगा। और बचा क्या, इधर 3 बचा, या नीचे 7 बचा हुआ है, ऊपर आ रही है 7 को भेज देंगे तो 7 इधर आ जाएगा, तो 3 में गुणा हुआ 7 का, तो 3 7 21। आर का मान कितना आ गया, 21। इसकी बेलन की त्रिज्या हमको मिल गई। अब हमको इसका निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन हम लोग क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू यही होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 आया है, यही 21 लिख देंगे यहाँ पे, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान यहाँ 25 दिया है, बेलन की ऊंचाई 25 दे रखा था, 25 लिख देंगे यहाँ पे। 21 का 2 का गुणा करेंगे, 21 गुणे 21, 7 से काटेंगे, 7 लिखा 21। अब 21 यहाँ बचा है, 25 बचा है। 22 का 3 में गुणा करेंगे, 22 का 3 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 66 मिलेगा। और 25 का 21 में गुणा करेंगे, देखिए हम ये गुणा कर रखे हैं, 25 का गुणा किसमें कर रहे हैं, 21। तो ऐसे ही कर लेंगे, 25 से कम 25 और 25 गुना के 50, 50 2 52, ये हो जाएगा। अब 525 में 66 गुणा करना है, 525 में 66 गुणा करना है। गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 34,650। यानी कि 34,650 घन सेंटीमीटर। जब भी आयतन लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए त्रिज्या का यहाँ पे स्क्वायर है, या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और एक और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ पर 1 घात, 2 1 3 घात, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब क्या है, घन सेंटीमीटर लिखिए, ठीक। अच्छा, यहाँ दे रखा है कि चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर को क्या लिखा है, 1 लीटर, यह 34,650 है, 34,000 घन सेंटीमीटर को क्या हो जाएगा, 1 लीटर। तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे 3 स्थान पे, 1 2 3 स्थान पे, 34.65 लीटर, यही इसका क्या होगा, देखिए क्वेश्चन और आ गया, सवाल नंबर 2 है। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है आप लोगों का। देखिए एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, तो एक लकड़ी है, हाँ लकड़ी है, मोटी लकड़ी है, ठीक है। देखिए ये लकड़ी है, कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी कि
यहाँ से यहाँ तक का व्यास, यही होगा ना, एकदम यह है 24 सेंटीमीटर ये दे रखा है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 सेंटीमीटर लिखा है, ये वाला बाह्य व्यास क्या दिया है 28 सेंटीमीटर। तो लकड़ी का मोटाई मिल गया हमको, कितनी मोटी लकड़ी है 4 सेंटीमीटर, 2 इधर 2 इधर, यहाँ देखिए 2 इधर देंगे 2 इधर तब ना 28 होगा, 2 सेंटीमीटर और इधर भी क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर। ये ना कितनी कक्षा 9 का क्लास है ना, क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 13.6 का दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले हमने पहला क्वेश्चन लगाया। फिर ये दे रखा है बच्चों, तो हमको इसकी मोटाई की भी आवश्यकता नहीं है, बताएंगे जब आवश्यकता पड़ेगी हमको तब, है ना। फिलहाल देखिए कर रहा है कि इस पाइप की लंबाई दे रहा है 35 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 35 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है। तो कि इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम। अब ग्राम देगा हम उसका किलोग्राम निकाल देंगे एक ख्याल से भाग करके हम लोग, ठीक है। तो पूरे लकड़ी का मतलब आयतन द्रव्यमान निकालना है इसका, पहले आयतन निकाल लिया जाए इसका, ठीक है। आयतन निकाल लेंगे तो ग्राम में बदल देंगे इसका हम लोग। तो देखिए बच्चों, इसमें आप इमेज कीजिए, इसमें 2 बेलन है। क्या बेलन है इसमें? एक जो अंदर वाला, एक जो बाहर वाला। अंदर तो खाली है, हमको सिर्फ लकड़ी का चाहिए, लकड़ी का आयतन चाहिए। तो देखिए बच्चों, बड़का में से छोटका वाला घटा देंगे तो बस लकड़ी का बचेगा। ध्यान दीजिए, हमको लकड़ी का आयतन चाहिए ना, तब पूरे बड़का बेलन का आयतन निकाल के छोटका बेलन का आयतन घटा देंगे, उसमें से बस लकड़ी का आयतन हाँ। तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ लकड़ी का आयतन, लकड़ी का देखो लकड़ी का आयतन क्या करना है हमको, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो बड़े बेलन का आयतन लिखेंगे, बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे नहीं पतले बेलन का आयतन, नहीं अंदर वाले बेलन का आयतन, अंदर हाँ मोटा लिख सकते हैं यहाँ पे, मोटे बेलन का आयतन यहाँ मोटे लिख दीजिए, और अच्छा मोटे बेलन का आयतन माइनस पतले बेलन का आयतन, पतले बेलन का आयतन। देखिए मोटे बेलन का आयतन बड़का ये लिखेंगे पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो बड़े जो मोटा बेलन है तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, माइनस पतले बेलन का तो पाई r स्क्वायर इंटू एच। देखिए एच ऊंचाई सबके लिए बराबर है, तो देखिए इस काम कीजिए, इसमें से पाई एच कॉमन ले लीजिए, इसमें से पाई एच कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो हमको बड़े वाले का त्रिज्या चाहिए, तो बड़े वाले त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, r बराबर बड़े वाले का व्यास बटा के 2, बड़का का व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगा। तो बड़का का व्यास 28 पता है हमको है, त्रिज्या निकालने के क्या कर 2 से हम भाग कर देंगे, 28 में 2 का भाग करके हमको 14 सेंटीमीटर। छोटका वाले क्या करेंगे, तो छोटका का व्यास दिया है उसका आधा कर देंगे, 24 बटा के 2 काट देंगे, 2 कम 2 गुना के 4 12 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो देखिए यहाँ रखते हैं, पाई का मान कितना है 22 बटा के 7, यश का मान कितना है 35। अब देखिए आर कैपिटल आर का मान कितना दिया है बच्चों 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का दिया है 12 का स्क्वायर, 7 से काट देंगे 7 5 22 गुणे 5। अब देखिए इसको ऐसे आसान तरीके लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, क्वेश्चन में ए माइनस बी लिखिए। तो 14 प्लस 12
फिर 14 माइनस 12, तो 22 में 5 गुणा कर लीजिए, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 एक 11, 14 में 12 जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 1 2, 14 में से 12 घटेगा क्या बचेगा? अब बस इसी का गुणा करना है इसमें। तो एक काम कीजिए, 2 का गुणा करके तब 26 गुणा कीजिए इसमें, तो 2 का गुणा कर लीजिए इसमें, 0 2 1 कम 2 2 1 कम 2 गुणे 26, तो 220 गुणे 26, 6 0 0 6 गुना के 12, 6 गुना के 12 1 13, 2 0 0 2 गुना के 4 2 गुना के 4 गुना 2 4 3 7 4 1 5, 5720 ये क्या आया? घन सेंटीमीटर। इतना आ गया बच्चों। अब हमको इसका द्रव्यमान निकालना है। तो 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया है 0.6 ग्राम दिया है, तो इतना घन सेंटीमीटर का कितना द्रव्यमान होगा? तो अब इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। देखिए अच्छा, इधर उधर उधर जगह है, उधर लिख दे, उधर जगह है, हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, इतना हमारा घन सेंटीमीटर क्या आ गया? इसका आयतन आ गया, ठीक। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.6 ग्राम लिखा है। क्या लिखा है? 0.6 ग्राम लिखा है ना, इतना 1 घन सेंटीमीटर बराबर, ठीक। तो इतना घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? क्या लिख देंगे? 5720 घन सेंटीमीटर बराबर यहाँ जो 5720 गुणे 0.6 ग्राम, ये हो गया। अरे 1 का दिया है तो इसका पूछा गुणा कर देंगे हम सीधे सीधे, तो गुणा कर लीजिए इसमें 6 का, तो 6 गुणा करेंगे, 6 0 0 6 गुना के 12 7 6 42 1 43 4 6 5 30 30 4 34, 10 लोग कहाँ लगेगा बच्चों? 1 स्थान पे कितना ग्राम? 10 लोग लग गया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए तो कितना आया? 3432 ग्राम। तो बच्चों हम जानते हैं कि 1000 ग्राम का मतलब कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। तो अब देखिए 3 किलो 432 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 केजी 432 ग्राम, ये क्या आएगा? देख लीजिए आंसर, देखिए आया कि नहीं आया? दिख नहीं रहा आपको? क्लास 9 है ना? बस कौन सा चला? 1306 तीसरा है। अब दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया बच्चों। अब तीसरे क्वेश्चन पर है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक जो पानी पीने वाला ड्रिंक बोतल आता है, बोतल देखे होंगे बिस्लरी के बोतल, थोड़ा सा गोल आता है, और कोई तो आता है दूसरे कंपनी का आता है चौको टाइप का होता है। तो वही कंडीशन कर रहा है इसमें। तो 2 डिब्बा है, 2 बोतलें हैं। पर है कि पहला कंडीशन में क्या है? इसमें लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार आधार का एक टीन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यानी कि लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ऐसे लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो एक डिब्बा बन जाएगा आपको। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऐसे ये डिब्बा बनते हैं। ऐसे ये डिब्बा, इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो ये दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बच्चों, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, और ये क्या हो गया? ये सॉफ्ट ड्रिंक का डिब्बा है। दूसरा क्या कर रहा है? बेलनाकार कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास के वृत्तीय आधार, यानी कि एक बेलनाकार ऐसे डिब्बा है। ये इसके जो आधार का जो व्यास है कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, ये देखा है। और इसकी ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है तो 10 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 10 सेंटीमीटर लिखा है ऊंचाई। देखिए ये ड्रिंक है, कह रहा है कि प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है, ये प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है।
कह रहा है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितना, ये दे रखा है। धारिता पूछ रहा है बच्चों, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। धारण करने से मतलब इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन, है ना। तो देखेंगे तो जिसका आयतन अधिक होगा तो बता देंगे कि उसके आयतन में से छुटका वाले आयतन क्या करेंगे हम लोग, उसमें से घटा देंगे। तो अब इसका आयतन निकाल लिया जाए। तो देखिए ये क्या है, घनाकार। घनाकार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे सीधे सीधे घनाभ का आयतन लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ लिख दिए इस डिब्बे का, पहले प्रकार के डिब्बे का आयतन, पहले प्रकार के डिब्बे का आयतन। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH सीधे सीधे घनाकार है तो लगा देंगे सीधे सीधे 5 गुणे 4 गुणे 15, 5 चौका 20 गुणे 15, 15 दुना के 300 हो जाएगा। घन सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसका निकाल लेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बच्चों, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, जो दिख रहा है देखिएगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन हम लोग पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये है। तो 22/7 हो जाएगा। तो बड़ा दिखेगा नहीं, 22/7 गुणे आर तक कितना होगा फिर तब, क्योंकि ये व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर बच्चों, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है। तो 7/2 का होल स्क्वायर और ऊंचाई कितना दिया है 10, उसी को हल करना है। तो 22/7 हो जाएगा, 7/2 गुणे 7/2 गुणे 10। और ये स्क्वायर लगा है, इसको 2 बार लिखेंगे देखेंगे। तो देखिए एक साथ 7 कट जाएगा, 2 से स्क्वायर दीजिए, 11 बार में काट दीजिए, 2 5 10। तो यहाँ 11 लिख लीजिए, अब 5 7 35। अब 35 में 11 गुणा करना है, 11 5 55 और 11 दिया 33, 5 5 3 8 38, 385 घन सेंटीमीटर ये रहा। तो अब देखिए दिख रहा है बच्चों किसका आयतन अधिक है, बेलनाकार डिब्बे का आयतन अधिक है। बेलनाकार डिब्बे का आयतन क्या है, अधिक है, और घनाकार डिब्बे का आयतन क्या है, कम है। तब कितना अधिक है ये भी तो पूछा है, तब बताएंगे कितना अधिक है। लेंगे अधिक आयतन, तो बड़का बेलन में से 385 में से 300 घटा देंगे, 85 घन सेंटीमीटर। ये इसका क्या होगा, लगा लीजिए। देखिए आया है सर, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 लगाने जा रहा है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक बेलन है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बाहर ये वाला, मतलब ऐसे वाला, इसको छोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ पकड़ देते हैं। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई स्क्वायर कहाँ से आया, नीचे का और ऊपर का। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त क्षेत्रफल है, तो वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, ये पाई स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ये क्या है, पार्श्व पृष्ठ। ये पार्श्व पृष्ठ पर दिया ही है, तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू, इसका मान दिया है 94.2, 94.2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर देखा है। 2 पाई का मान दिया है 3.14 रुपये लिखा रहा है, 3.14। आर का मान निकालना है, एच का मान दिया है, इसका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर,
ये लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो आर का मान निकालना है मुझे, तो आर बराबर सबको इधर भेज देंगे 5 गुना के 10, इसमें 10 गुणा कर 10 गुना खसक जाएगा इसका, तो 94.2 बटा के 31.4 10 गुना खसक जाएगा। 5 गुना के 10 गुणा करेंगे 10 गुना इसका इधर खसक जाएगा, संख्या इसकी मान बढ़ जाएगा। 10 को भाग करेंगे तो चलिए ऊपर नीचे 10 को गुणा कर दीजिए बच्चों, 10 गुना हटाने के लिए बस, तो 942 बटा के 314 ये आ रहा है। अब इसको इसमें भाग करना है। देखिए इसको भाग करने का तरीका है, इस संख्या को गुणा कर देंगे कि इसके बराबर आ जाएगा। देखिए 3 चौका 3 को गुणा करने में 12 आ रहा है ना, और उस संख्या भाग करने तो अधिक चला जाएगा। 3 3 का 9 भी दिख रहा है, तो लगभग 3 से ही कट ही जाएगा। 3 चौका 12, 3 कम 3 1 4, 3 का 9, तो आर का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये पूछा है कि बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। और पूछा है कि बेलन का आयतन, यही पूछा है। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान क्या रखना है 3.14, आर का मान 3 का स्क्वायर नीचे निकाले हैं, और यश मान का दिया है 5, तो 3.14 3 3 9 5 हो जाएगा। तो 3 अब 9 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो 9 चौका 36, 9 का 9 9 3 12 हासिल 1 9 3 27 27 से 28 10 में कहाँ लगाएंगे 2 गुणे 5 की गुणा करना है, 5 गुणा कर लीजिए, 5 छक्का 30, 5 9 के 10 10 3 13 हासिल लगा 1 5 बटे 40 1 41 5 9 के 10 10 4 14 10 में कहाँ लगाएंगे 2 ये 141.3 क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर। आंसर दिया है लिखा है सही 141.3 घन सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार सवाल और लगाते रहेंगे कंटिन्यू बच्चों, वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।